हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर बात की जाए आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे या क्या किस के क्वेश्चन देखेंगे, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों में हम किसको ले रहे हैं, तो वो हमारा प्रोटीन है। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो इससे पहले हम आपका कार्बोहाइड्रेट्स कर चुके हैं। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट से पहले वसा का रिवीजन किया था और जिसको हमने टिप्सिन देखा था, तो वसा को देख लिया, कार्बोहाइड्रेट को देख लिया और विटामिन्स का एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, दूसरा पार्ट जल्दी ही आएगा। और उसके बाद हमने उसके बाद जो हमने देखा, यानी विटामिन्स को लगभग कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हमारे खनिज लवण बचते हैं, जल को भी कंप्लीट कर लिया है, प्रोटीन को आज कंप्लीट कर लेंगे। खनिज लवण हम कल नेक्स्ट डे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी विघ्न के, मतलब गणपति बप्पा का ध्यान करते हुए। केवल एक ही दे, एक ही लक्ष्य और एक ही गोल होना चाहिए 2022 का, वो हमारी एक सीट। ठीक है, अगर एक ही ध्येय, एक लक्ष्य और एक टारगेट लेके चलने वाला इंसान कभी भी असफल नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य कैसा हो, निशाना कैसा हो, अर्जुन के जैसा हो, यानी जो चाहिए वही दिखे। केवल आपको एक सीट चाहिए और केवल इन 2 महीने में आपको यही दिखे और कोई पार्टी दिखे ना, तो इससे बड़ी कोई पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि एक सीट चाहिए, क्योंकि एक सीट का ही सब संघर्ष है। चलिए देख लेते हैं इस पर प्रोटीन से बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को, क्योंकि तू हारा नहीं है, तू तो हराने वालों में से है, तो आप हार नहीं सकते, ये मानकर चलिए। तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती है, चाहे वो आपका फेलियर ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी एक तरह से आपके लिए मोटिवेशन और चैलेंज होता है कि बंदे तू पास हो के तो दिखा। तो चलिए देखते हैं इस पर बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने हार मानी नहीं है, क्योंकि मान लोगे तो हार है, ठान लोगे तो जीत कर ही जाओगे। इससे कोई आपको रोक नहीं सकता, स्वयं आप भी नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट आपका है, इसमें पूछ रहा है दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो आपके दूध में उपस्थित कौन कौन से प्रोटीन रहते हैं ये आपको बताना है। तो दूध में उपस्थित वैसे जो क्या है, दूध क्या है, सर्वोत्तम आहार कहा जाता है, यानी सभी आहारों में उत्तम आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। बट पूछा जा रहा है कि दूध में कौन कौन सा प्रोटीन है, तो यहाँ पे हमें स्पेशली मतलब बताना है, क्लियर करना है। तो दूध में उपस्थित जो पहला प्रोटीन होता है, दूध हमेशा लीटर से नपता है, तो पहला प्रोटीन क्या है उसका, लैक्टोल्ब्यूमिन। ठीक है, दूध हमेशा किससे नपता है, लीटर से नपता है। दूसरा प्रोटीन भी एल से ही है, यानी ग्लोविलिन होता है। और तीसरे प्रोटीन की इसमें बात करें कौन सा होता है, तो वो कैसीन होता है। तो इस तरह से दूध में दोनों क्या है, लीटर वाले हैं। कैसीन क्या है, आपका पता है कि दूध का मतलब दूध कैसा है, तो कासे से याद रखेंगे केसीन। ठीक है, दूध कैसा है, केसीन। तो यहाँ पे लैक्टोल्ब्यूलिन और लैक्टोग्लोविन ये दोनों दूध में है और केसीन दूध में है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसके बाद हम खनिज लवण लाएंगे, उसके बाद हमारा ये पोषक तत्व वाली श्रृंखला कंप्लीट होगा, फिर हम नई श्रृंखला की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे ही सारे आपको मतलब टॉपिक वाइज कवर कराए जाएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारा जो रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंट फैक्टों पे आधारित एक श्रृंखला, जिसका कुछ और ही नाम होगा, बट ये सिंहासन सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस के सभी इम्पोर्टेंट फैक्टरों पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे देगी। जो इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस के पार्ट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वसा था, जल था, यानी पोषक तत्व थे, पोषक तत्व हमने पूरे कंप्लीट के लिए। उसके बाद हम कुछ और देखेंगे, तो उसके जितने भी पार्ट बनेंगे, जैसे आपका है रोग तथा उपचार, तो उसमें जो भी रोग है मधुमेह और उससे रिलेटेड एक एक आता रहेगा सारा पार्ट। तो चलिए इस पे देख लेते हैं। दूध को 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, इनमें से अधिकतम स्थान केसीन का होता है। याद रखिएगा किसका स्थान कैसा, दूध कैसा है, केसीन कैसा है, 80% है। केसीन का स्थान कितना है, 80%, जबकि व्हेल प्रोटीन बाकी के 20% भाग में पाया जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो आपके 2 ही प्रोटीन है दूध में उपस्थित, केसीन 80% है और व्हेल प्रोटीन कितना है, 20% है। प्रोटीन के 2 भाग हैं, अल्फा आपका है लैक्ट एल्बुमिन और दूसरा है आपका बीटा लैक्टोग्लोबिलिन। तो यहाँ पे जो 2 पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लैक्टोग्लोबिन आपका याद रखना है, लैक्टोग्लोबिन ए अल्फ़ा और बीटा,
बस ये आपको क्या याद रखना, अल्फा बीटा होता है, गामा नहीं होता व्हेल प्रोटीन में। कितना % होती है? 20%। नेक्स्ट चलते हैं, जैविक मूल्यों का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता है? तो वो हमारा प्रोटीन की गुणवत्ता माप के लिए जैविक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। भोजन से अवशोषित प्रोटीन अमीनो अम्ल की गुणवत्ता के माप को जैविक मूल्य कहते हैं। उच्च जैविक मूल्यों के प्रोटीन, इसमें सभी अमीनो अम्ल सही अनुपात में उपस्थित हो। उच्च कब होगा? जब सभी अमीनो अम्ल क्या होंगे? उचित अनुपात में उपस्थित होंगे, यानी सही अनुपात में। उदाहरण के लिए मीट आपका बहुत अच्छा माना जाता है, दूध, अंडा, सोयाबीन आदि। अंडा उच्चतम जैविक मूल्य वाला खाद्य पदार्थ है। आपको बता दें कि जो स्टूडेंट कुछ थे हमारे साथ जो अंडा लेते थे, यानी ऐसे स्टूडेंट थे जो मांसाहार खाते थे, उनमें से मीट और अंडा खाने वाले भी थे। तो वो अंडे को कैसे खाते थे? दूध में डाल के फेंट के, सर्दियों के टाइम पे खाते थे। तो इस तरह से भी बहुत से लोग जो खाने वाले हैं वो खाते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको प्रोटीन इसी से मिलेगा, बट बहुत सी चीज़ें वनस्पति भी उनसे मिलता है। बट अंडे में क्या है? उच्चतम जैविक मूल्य पाया जाता है। क्योंकि खुद ही हो सके आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए और पूछा जाए इनमें से उच्चतम जैविक मूल्य किस में पाया जाता है? दूध, अंडा, सोयाबीन, और यहाँ पे दूसरा और कोई ऑप्शन रख दिया जाए जैसे दालें, तो आपको क्या रखना है? अंडा लेना है ऑप्शन। ठीक है, उसमें क्या है? उच्चतम जैविक मूल्य खाद्य पदार्थ अंडा, इसलिए ये बताया गया है। प्रोटीन में आपका है नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो आपका 14% होता है नाइट्रोजन का प्रोटीन में। चलिए देख लेते हैं। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रथम स्थान पाने वाला तत्व होता है। 1838 में आपके वर्जिलियस द्वारा दिया गया था। प्रोटीन एक जटिल आपका कॉलाइडल यानी जटिल संरचना कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। यह मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। प्रोटीन में औसतन नाइट्रोजन की मात्रा 16% है। यह जल अपघटन के पश्चात अमीनो एसिड टूटना में परिवर्तित होता है, यानी टूटने में किसमें? अमीनो एसिड में टूटता है। यह अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इस तरह से आ जाता है कि जो जल अपघटन है उसके पश्चात अमीनो एसिड परिवर्तित होते हैं, तो किसमें? तो ये एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यह तथ्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तथ्य की एक पूरी श्रृंखला आएंगे हम, जिसमें प्रोटीन के तत्व, कार्बोहाइड्रेट के तत्व, वनस्पति के तत्व, यानी आपके खनिज लवण के तत्व और दालों के, मतलब जो भी टॉपिक बनेंगे उनसे रिलेटेड तथ्य आपके सामने आएंगे। अब और ये PDF की बात करें तो आप परेशान हो बिल्कुल ना हो। PDF आपको टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। उन दोनों की अगर लिंक की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए और बीच बीच में बताते रहेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि माँ के दूध में अगर प्रोटीन की बात की जाए तो जब वो बर्थ होती है बच्चे की, उसके बाद येलो कलर का दूध आता है, चाहे वो जानवरों के आए चाहे मदर के आए। दूध में निम्न में से कोई भी प्रोटीन नहीं होता। बट जब दूध को कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, दूध में जब क्या होता है, देखो पेट में क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। पर दूध में क्या होता है? माँ से दूध और माँ का दूध, ठीक है, कोलेस्ट्रॉम, क्योंकि ऑप्शन में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है, तो आपको माँ के दूध में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरह आपको माँ से उसको रिलेट करना है और आंसर को सही टिक करके आना है, ठीक है। माँ यानी माँ का दूध, कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। कहते हैं यह माँ के शरीर में निकलने वाला शुरुआत के कुछ ही दिनों का, ठीक है, याद रखिए, वो येलो कलर का दूध होता है या पीला चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। अगर आपने मदर का दूध ना देखा हो तो जानवरों के बच्चों की बर्थ होती है ना, उसके बाद उनके अंदर इसी तरह का दूध निकलता है, क्योंकि मदर के ये चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। माँ के दूध में कुछ एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जो शिशु में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। माँ के दूध में विटामिन ए, साथ ही गामा ग्लोब्यूलिनल पदार्थ पाया जाता है, जो कि शिशु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं, तो वो अमीनो अम्ल, क्या कहते हैं उनको? अमीनो अम्ल कहा जाता है। साइटोप्लाज्मा में उपस्थित क्या है? प्रोटीन के अणुओं को अमीनो अम्ल कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर आपका है छिद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को
कोशिका द्रव्य यानी आपका है कोइटोप्लाज्म कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। बात करते हैं आरएनए की। यह एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। याद रखिएगा, आरएनए कहाँ शामिल होता है? प्रोटीन संश्लेषण में। जबकि डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। तभी तो डीएनए के द्वारा तो हम क्या करते हैं, जैविक वो पता करते हैं कि इसका कौन फादर या कौन मदर है, तो वो डीएनए का मैचिंग से ही तो पता होता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु हैं, यह हर एक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो ये संयुक्त प्रोटीन है हीमोग्लोबिन भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के लेवल का। हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन और लोहा आयरन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन। तो इसमें संयुक्त प्रोटीन है क्योंकि इसमें ग्लोबिन भी होता है, लोहा आयरन भी होता है। ठीक है, आयरन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में आपका कैसीन पाया जाता है। कैसीन कितना होता है? दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें से 8.2% कैल्शियम तथा 5.7% कार्बोहाइड्रेट होती है। कैसीन में पूछा जाए कि कौन से दो समूह शामिल होते हैं, तो पहला है हमारा कैल्शियम, दूसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दो यौगिकों के मिश्रण को कैसीन बोलते हैं। कितना है? 8.2% क्या है आपकी कैल्शियम, और कैल्शियम अधिक मात्रा में, और कार्बोहाइड्रेट कितनी है? 5.7%। जो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। अब इन दोनों की लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, चाहे वो व्हाट्सएप के लिंक हो, चाहे टेलीग्राम के लिंक हो, चाहे हमारे ईमेल एड्रेस हो, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है? तो यहाँ पे कौन सा है? पेपेन है। ठीक है, पपीता से पेपेन को याद रखिएगा। वनस्पति प्रोटीन पेपेन है। यह पपीते में पाया जाने वाला एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। किस में पाया जाता है? पपीते में। पपन यानी पेपेन किस में पाया जाता है? पपीते में। ठीक है, ये प्रोटीन युक्त एंजाइम है, याद रखिएगा। पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन पाचन एंजाइम हैं। यह अमाशय में प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। अगर ये ना हो तो अमाशय में हमारे में सरल अणुओं में कौन तोड़ेगा? यूरियस, यह भी एक प्रकार का एंजाइम है जिसकी मदद से यूरिया का अमोनिया में अपघटन होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो यूरिया का अमोनिया में कोई भी अपघटन नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? तो इसमें से भोज्य पूछा जा रहा है, प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है तो वो अंडा। ठीक है, अभी हमने कहा ही था कि अगर अंडे को ऐसे पूछ लिया जाए तो आप अंडा लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडे से प्राप्त प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्योंकि प्राणी जगत के प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं, यह पूर्ण प्रोटीन होता है। ठीक है, क्योंकि प्राणी जगत में अगर बात की जाए तो वहाँ पे हमें प्रोटीन अच्छा मिलता है। आपको याद होगा हमने क्या कहा था? ऊन और आपका रेशम दोनों क्या थे? प्राणी जगत के वो रेशे थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ था? ऊन और रेशम प्राणी जगत के रेशे होने की वजह से कैसे रेशे थे? प्रोटीन जन्य रेशे थे। ठीक है, कैसे रेशे थे? ऊन और रेशम प्रोटीन जन्य रेशे थे क्योंकि वो प्राणी जगत के रेशे थे। हमने ऊन और रेशम को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से हम टॉपिक वाइज अपनी सिंहासन सीरीज़ में कंप्लीट करते जाएंगे। तो कैसे थे वो? प्राणी जगत थे, उनमें क्या था? प्रोटीन था, याद रखिएगा। तो इसीलिए प्राणी जगत में प्रोटीन की मात्रा उच्च रहेगी। ऑप्शन में अगर प्राणी जगत है और उच्च पूछी जा रही है तो आप प्रोटीन की तरफ जाएंगे, और अगर वनस्पति निम्न पूछी जा रही है तो आप वनस्पति भोज पदार्थ को टिक करेंगे। याद रखिएगा, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशतता ग्राम है, तो आपको याद रखना है 40 से 45% सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होते हैं। सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन
22% वसा और 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% नमी इत्यादि पाए जाते हैं। इसने पूछा था प्रोटीन की प्रतिशतता, तो सोयाबीन में कितनी होती है? 45%। तो यहाँ पे 40 से 45 वाला राइट रहेगा, 40 से 45% होती है। सॉरी। जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं, क्योंकि इसमें होता है तो अधिक अमीनो अम्ल होता है, अधिक प्रोटीन होता है, बताना है आपको, और उत्तम संतुलित प्रोटीन होता है, उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है। तो यहाँ पे उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन फंसाने वाला दिया जाता है हमेशा। ये सबको पता है कि जंतु जगत के में क्या होता है? अधिक प्रोटीन होता है, तो उच्च प्रोटीन होता है, पर अगर उत्तम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होना सबसे ज़्यादा सही है ऑप्शन, क्योंकि ये अंड में किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में जाकर टूटता है। उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है और इधर ईंधन स्रोत के रूप में भी काम करता है। प्राणी जगत से यानी एनिमल सोर्सों से प्राप्त प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं। यह पूर्ण प्रोटीन होते हैं, क्योंकि इनमें सभी 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जो शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए नितांत आवश्यक होते हैं विद्यमान रहते हैं। जैसे उदाहरण दूध, दही, सोया, खोया, अंडा, मछली, यकृत इत्यादि अंडे से प्राप्त प्रोटीन सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट चलते हैं आपका इलेक्ट्रोफेरोसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। यह तकनीकी एक ऋण आवेश अनुप्रयुक्त करती है, जिसमें प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा असत्य है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? वो रहेगा आपका AD। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार क्या है? प्रकार निम्नलिखित है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव, फिर आपका रहेगा समुचित pH का रखरखाव, फिर आपका रहेगा E पोषक तत्वों का संवहन। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा D, ठीक है। ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव प्रोटीन करता है, समुचित pH का रखरखाव भी करता है, याद रखिएगा, पोषक तत्वों का संवहन भी करता है। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा D। नेक्स्ट देखते हैं। ऊतकों की वृद्धि, समुचित pH का रखरखाव, पोषक तत्वों का संवहन। यहाँ पर पोषक तत्व अभाव के लक्षण यानी पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हम इस तरह से मैचिंग करनी है। तो चलते हैं, पहला देखते हैं प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन से क्या होगा? बालों का डिस्पिगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से बालों का क्या हो जाता है? डिस्पिगमेंटेशन हो जाता है। तो आपका राइट आंसर रह जाएगा थर्ड। विटामिन ए से आप सबको पता है कि विटामिन ए से क्या होता है? तो आपका फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस हो जाता है, क्योंकि यह काफ़ी अच्छी लेवल है क्वेश्चन की। थायमिन से क्या होता है? थायमिन से आपका है ट्रैकी कार्डिया हो जाता है। थायमिन से बात की जाए नाइसिन की, तो नाइसिन से क्या हो जाता है? तो नाइसिन से ग्लोसाइटिस हो जाता है नाइसिन से। अगर बात की जाए कैल्शियम की, तो कैल्शियम से क्या हो जाएगा? कैल्शियम से आपका है काइलोनीसिया हो जाएगा कैल्शियम से। तो आपका ऑप्शन बनेगा C, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोटीन से बालों का डिस्पिगमेंटेशन हो जाता है। विटामिन ए से आपका फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस हो जाता है। थायमिन से आपका ट्रैकीकार्डिया हो जाता है। नाइसिन से आपका ग्लोसाइटिस, और कैल्शियम की बात की जाए तो काइलोनीसिया हो जाता है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो आर्जिनिन क्या है? आपका अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, ये बहुत पूछा जाता है। तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है आर्जिनिन। क्या है ये? प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तभी तो वहाँ तक है उत्तम प्रोटीन। अभी हमने पढ़ा था, तो वो था अमीनो अम्ल उत्तम
प्रोटीन ना होकर। आर्जिनिन एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब तक की जो वीडियो मतलब अब तक की वीडियो की पीडीएफ चाहिए, जितनी वीडियो है चैनल पर उनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अब तक की पीडीएफ पड़ी हुई हैं। और आपको बता दें कि जल्दी ही हम क्वेश्चन वाली एक सीरीज टेलीग्राम चैनल पर जो करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डाल दिया करेंगे, आप लोग उसमें रिवीजन करते रहा करेंगे। चलिए, यूरिक अम्ल एक व्हाट्सएप पे भी क्या करा करेंगे, कोशिश करेंगे या तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर क्वेश्चनों का एक सेट डाला करेंगे, फिर उसके आंसर किया अगले हफ्ते या फिर 4 दिन बाद या फिर जैसे लगेगा अगर टाइम है उस बाद उसके आंसर की लोड कर दिया करेंगे। चलिए, यूरिक अम्ल एक ऐसा करेंगे, व्हाट्सएप पे डाल दिया करेंगे क्वेश्चनों को बना के कि हाँ जैसे जैसे टीजीटी में संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी एक श्रृंखला लिया करेंगे और व्हाट्सएप पे डाल दिया करेंगे। व्हाट्सएप पे आप लोग मतलब आप लोगों को 2 या 4 दिन दिया जाया करेगा, जिससे कि आप उस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर लें, फिर उसका आंसर की निकाल दिया जाया करेगा, जिससे ये का आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यूरिक अम्ल एक डॉट है तो ये क्या है, आपका प्यूरिन है। यूरिक अम्ल आपका है कैल्सीटोनिन डॉट अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है, तो आपका राइट आंसर रहेगा इसमें 8 है। ठीक है, 8 अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है, तो किस अमीनो अम्ल के द्वारा संश्लेषित की जाती है, तो आपका मिथ्योनाइन के द्वारा ये संश्लेषित की जाती है। अगर इसकी बात करें डोपाइन की तो ये क्या है, मिथ्योनाइन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित आपका है सिंथेटाइज्ड प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल के भिन्न भिन्न संयोग शामिल होते हैं। गर्भावस्था के दौरान आपका है संश्लिष्ट कुल प्रोटीन है तो हमारा है 700 ग्राम। कुल प्रोटीन कितना है, 700 ग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन 700 ग्राम है। प्रोटीन गर्भकाल में गर्भिणी को सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भस्थ शिशु के शरीर निर्माण में गर्भिणी के शरीर के ऊतकों की टूट-फूट और मरम्मत एवं नए ऊतकों के निर्माण हेतु प्रोटीन नितांत आवश्यक है, तो गर्भावस्था में इसकी नीड बढ़ जाती है, इसीलिए ये 700 ग्राम आवश्यक हो जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है कि प्रोलाइन क्या है, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक ओटाइड है के डॉट ओटाइड के क्या है, ये बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वाशोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन आ जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि उसके निचले हिस्सों में नहीं, पूरे उसका पेट बाहर निकल आता है, हाथ पैर अजीब से हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े। वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ करती है, अतः जल पुनः संश्लेषित होता है, ओडिमा जैसी बीमारी हो जाती है। याद रखिएगा, संश्लेषित होता है जाता है यानी सूजन बढ़ा देता है ये शरीर में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ए क्या है इसमें, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, शरीर में सोलिंग आ जाती है जब वृक्क गड़बड़ करती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वाशोरकर का देख लेते हैं। इससे यह है कि आगे वाले टाइम में हमें क्वाशोरकर 1 से 3 साल के बच्चों में होता है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी कि क्वाशोरकर होता है प्रौढ़ों में, बच्चों में, गर्भस्थ माताओं में तथा गृहिणियों में। तो क्वाशोरकर कब होता है, ये होता है 1 से 3 वर्ष के बच्चों को। याद रखिएगा, हमेशा ये बच्चों को होता है। यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाती है और शरीर की सभी कोशिकाएं एवं ऊतकों में पानी भर जाता है। सूजन की मात्रा, प्रोटीन की कमी, रक्त भारी में आपका है एल्बुमिन की कमी एवं जल की अधिकता आदि पर निर्भर करती है। सूजन के कारण बच्चा आपका है तंदुरुस्त
दिखता है, परंतु हाथ पांव मोटे और फूले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पतः रोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए। तो यहाँ पे हमें मिलाना है कि किसका क्या रहेगा और लक्षण दिए गए हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा रहेगा। पेलिग्रा की बात की जाए तो ये नियासिन की कमी से होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे बेरी बेरी है हमारा, बेरी बेरी थायमिन की कमी से होता है। नेक्स्ट देते हैं, और यहाँ पे मतलब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट है हमारा कोलिनेकिया क्या रहेगा? ये लोहे की कमी से हो जाता है। जीरोफेथलीमिया ये आपका किससे संबंधित है? जीरोफेथलीमिया तो ये रेटिना में होता है, रेटिना संबंधी विकार है जीरोफेथलीमिया। ये विटामिन ए की कमी से होता है, सबसे खतरनाक स्टेज है उसकी। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका सी। पेलिग्रा नाइसिन की कमी से, बेरी बेरी थायमिन, आपका है कोलिनेकिया लोहा है, जीरोफेथलीमिया रेटिना संबंधी है। जेल्डाले विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम है। तो प्रोटीन का निर्धारण के लिए सही क्रम क्या है जेल्डाले द्वारा? तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है नमूनों को सुखाना और तौलना। दूसरा इसमें ऑप्शन रहेगा वो हमारा ट्राइट्रेशन। तीसरा जो रहेगा वो हमारा H2SO4 के साथ पाचन, और फिर है आसवन। तो इस तरह से ऑप्शन बनेगा ए। नमूनों को सुखाना और तौलना, आपका है ट्राइट्रेशन, H2SO4 के साथ पाचन, और आपका है आसवन। तो ये इस क्वेश्चन में इस तरह से ही बनेगी। लैक्टिनस कार्बोहाइड्रेट और बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। की जाए आपका है लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट और आपका है बाइंडिंग। तो आपने अभी पढ़ा था उसमें कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा होती है प्रोटीन में, तो ये बिल्कुल सही है, प्रोटीन्स है। जो ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर लेटेंस की यहाँ पे बात करते हैं तो लेटेंस हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो लेटेंस हमें आरंडी के बीज में पाया जाता है। ये विषाक्त होते हैं, आपका टॉक्सिक्स होते हैं, याद रखिएगा। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे लक्षण हैं। तो ये क्वाशियोकर के लक्षण हैं। वृद्धि में चिड़चिड़ापन ये सब हो जाता है 1 से 3 साल के बच्चों में। यह मुख्य प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में ऊर्जा यानी कैलोरी की कमी होती है, परंतु विशेष रूप से प्रोटीन की कमी मुख्य रूप से होती है। कैलोरी की तो कमी होती है, बट विशेष रूप से प्रोटीन की दिखती है। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो हम सभी ने अभी पढ़ा था, अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। इसके बाद हमारी श्रृंखला खनिज लवणों की होगी, यानी जो भी आपके पोषक तत्व में बचे पार्ट होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं प्रोटीन। अब इसके बाद हम रोग तथा रोग के उपचार वाली जो आपकी यूनिट है उसको देखेंगे, उसमें बनने वाले टॉपिकों को देखेंगे। प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो एसिड में टूट जाते हैं, अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्लों को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ कहा जाता है। ये स्टेटमेंट इसीलिए मैंने पढ़ा था क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बनता है। अमीनो अम्ल को प्रोटीन का क्या कहा जाता है? आधारीय स्तंभ कहा जाता है। प्रोटीन के आधारीय स्तंभ हैं अमीनो अम्ल, खनिज लवण, विटामिन, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? तो बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? तो वो हमारा है प्रोटीन्स। बैक्टीरिया द्वारा भोजन का घटक पचाया जाता है। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का प्रोटीन घटक पचाया जाता है। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? तो वो हमारा ऊतकों की मरम्मत करना, क्योंकि ऊतकों की मरम्मत करना, टूट फूट को करना इसी का काम है। तो मरम्मत या टूट फूट एक ही बात होती है, तो ऊतकों की मरम्मत करना, क्योंकि इसने पूछा प्रमुख कार्य। नई कोशिकाओं का तो निर्माण करता ही है, बट
टूट फूट की मरम्मत भी करता है। रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज, याद रखिएगा क्या बोलेंगे इसको, रिपेयरिंग टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना आपका है रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? तो आपका है रेडोप्सिन, ये इसी के द्वारा हमारा प्रकाश अवशोषित होता है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो अब आपका है इसका राइट आंसर है वो हमारा है बी, एलानिन। ये अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो एसिड में पाए गए एक है, आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है, तो कौन सा है आवश्यक में से? आइसोग्लोसिन, ये आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है। इसको आधारीय स्तंभ कहते हैं अमीनो अम्लों को, याद रखिएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स किसको कहा जाता है? क्योंकि हो सकता है हिंदी वर्जन करके इंग्लिश दे दिया जाए, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्लों को क्या कहते हैं? आपका एसिड। निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? तो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा आपका लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड है। लाइसिन आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्लों के ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर नहीं कर पाता, अतः इन्हें भोजन द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 20 में से 10 अमीनो अम्लों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भोजन पर निर्भरता होती है, अतः इन 10 को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। जिन्हें हम भोजन द्वारा लेते उन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। हमारे शरीर तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों नामक मूल इकाइयों से बनी होती हैं। यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, तो कौन सा है इसमें से? तो हमारा है ट्राइटोफैन। ट्राइटोफैन क्या है? नियासिन का प्रारंभिक रूप है। नियासिन की बात की जाए तो ट्राइटोफैन अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। यह शरीर तथा भोजन के सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों नामक मूल इकाइयों से बनी होती है। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन 1 N यानी नियासिन के बराबर होता है। ठीक है, 60 मिलीग्राम अगर आप लेते हैं ट्रिप्टोफैन को तो वो आपको 1 नियासिन मिलेगा। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी होने वाली विधि है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पे जेल्डाल विधि। प्रोटीन हमारे आहार में प्रमुख स्थान रखता है। प्रोटीन भोजन के 3 कार्यों को पूरा करता है। पहला, शरीर की वृद्धि। दूसरा, शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रण करना। ठीक है, तो इसलिए इसके 3 महत्वपूर्ण कार्य है। पहला क्या है? प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी होने वाली विधि जेल्डाल विधि है। प्रोटीन के सहारे आहार में प्रमुख स्थान है। ठीक है, प्रोटीन का हमारे आहार में क्या है? प्रमुख स्थान है। प्रोटीन भोजन के कार्यों को पूरा करता है। पहला, शरीर में वृद्धि। फिर शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण करना। दूसरा, शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करना। ठीक है, इसमें तीनों ही पॉइंटों को एक साथ रख दिया है यहाँ, मरम्मत व रखरखाव। शरीर की वृद्धि, विकास तंतुओं का निर्माण। दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पे वो जाएगा आपका मरम्मत तथा रखरखाव। तीसरा रहेगा शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रोटीन ग्रीक शब्द, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोटीन ग्रीक शब्द आपका प्रोटियस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटियस से बने शब्द का अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। क्वेश्चन बनेगा प्रोटियस से के शब्द का अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटियस बना है ग्रीक भाषा के, प्रोटीन बना है ग्रीक भाषा के प्रोटियस से। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? तो आपका जेलेटिन क्या है? अपूर्ण प्रोटीन है।
जेलेटिन अपूर्ण प्रोटीन है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में से होता है तथा प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस एवं सल्फर भी अल्प मात्रा में होती हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होती हैं। डॉट की कमी से वृद्धि में अवरोध और ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। तो जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा है क्रोमियम से। क्रोमियम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पशुओं तथा मानवों के ऊतकों में पाया जाता है। अभी हाल ही हुए शोध से ज्ञात होता है कि क्रोमियम संतुलित आहार की क्रिया को तीव्र करता है। क्रोमियम कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रत्येक कोशिकाओं तथा ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है। क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। तो वो हमारा है क्वाशियोरकर। इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है परंतु मुख्य रूप से प्रोटीन की ही कमी होती है। इससे पीड़ित बच्चों में सूजन यानी ओडिमा और आपका गंजापन, एलोपेशिया और चर्म रोग आपका है डर्मेटाइटिस आदि देखने को मिलते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन की बात की जाए और नाइट्रोजन तो यहाँ पे प्रोटीन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा जा रहा। तो अभी हमने एक ऑप्शन था वहाँ पे देखा था नाइट्रोजन कितना है आपका, और इसमें नाइट्रोजन था कितना और खनिज लवण कितने हैं। तो इसमें जो कितना है 14 से 20% इसमें नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपका। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं क्योंकि हमने 20 प्रकार के देखे हैं, उनमें से 10 हमारी बॉडी में बनते हैं, 10 हम खाने के द्वारा अपने आहार द्वारा हम लेते हैं। अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन छोटी छोटी इकाइयों में बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है जिसमें से 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात इनका संश्लेषण शरीर द्वारा नहीं होता। इस प्रकार कथन ए और आ दोनों सत्य हैं। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डाल विधि का उपयोग में ली जाती है। सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की गणना की जाती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है व आर गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि किस विधि का प्रयोग करते हैं प्रोटीन की मात्रा संश्लेषण के लिए। जलडाल थी, ये इतना था, इसमें माइक्रो और ऐड है तो याद रखिएगा। अगर इस तरह से भी आ जाता तो भी वो सही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डाल विधि का उपयोग में ली जाती है। इस प्रकार अभिकथन सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की गणना की जाती है। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या है, उबला हुआ अंडा खाद्य पदार्थ हमें लगाने हैं किसमें, प्रोटीन के उसमें। तो चीज़ यानी पनीर, यहाँ पे प्रोटीन की घटती हुई मात्रा तो सबसे ज़्यादा अंडे में है, उसके बाद चीज़ में है, पनीर में है। पनीर के बाद जो है हमारा अब यहाँ पे रहेगा वो हमारा है डबल रोटी में है, डबल रोटी के बाद मक्खन में है। तो इस तरह से घटती हुई मात्रा में लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, उबला हुआ अंडा, चीज़, डबल रोटी और पनीर, मक्खन, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को प्रति 10 ग्राम खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। यहाँ पे अभी हमने घटते क्रम में लगाया था, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो देख लेते हैं क्या रहेगा। भैंस का दूध, यहाँ पे भैंस का दूध, भैंस के दूध के बाद फिर हमारा रहेगा सफ़ेद डबल रोटी, फिर सफ़ेद मुर्गी का अंडा, फिर मुर्गी के अंडे के बाद भी कोई अगर जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है बादाम, बादाम के बाद राजमा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा सी। नेक्स्ट देखते हैं भैंस के दूध में हमारा प्रोटीन कितना होता है। तो वो होता है 3.68 ग्राम। सफ़ेद डबल रोटी में प्रोटीन कितना होता है, क्योंकि कभी कभी इनकी मात्रा पूछ ली जाती है। तो सफ़ेद डबल रोटी में 10.6 ग्राम, मुर्गी का अंडे में 13.28 ग्राम, और बादाम में होता है 18.41 ग्राम, और राजमा में होता है हमारा 19 से 20 ग्राम। तो सबसे अधिक हमें किस में मिल रहा है, 19 से 20 ग्राम राजमा में। धात्री माता यानी 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR। आपको बता दें कि हमने जो टेलीग्राम है उस पर तो RDA चार्ट 2020 बहुत दिनों का मतलब अपलोड है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमने RDA चार्ट 2020 अपलोड कर दिया है। कुछ दिनों में हम आने वाले दिनों में RDA चार्ट के ऊपर पूरी एक वीडियोस लाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। और थोड़ा हम सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन करा जाए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं RDA चार्ट को लेकर। तो ICMR क्या है, 2010 अगर पूछा, देखो 2020 के आने की चांसेस ज़्यादा है। TGT 2021 में केवल एक क्वेश्चन आया था लेसों वाला। इस बार उसके आने की 2020 के RDA चार्ट के आने की पूरी संभावनाएं हैं कि उसमें से 2 से 4 क्वेश्चन तक आपको RDA चार्ट से मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से करना होगा RDA चार्ट, क्योंकि वो 2 से हमें 4 क्वेश्चन RDA चार्ट से मिल जाएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सफलता या कुर्सी पाने के लिए। तो हमें RDA को इस बार 2020 को भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 20 में तब वो आया था, इसलिए उसका एक ही क्वेश्चन बना था, वो भी 5 वर्ड से। तो इस बार उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो चलिए देख लेते हैं, ये बात हो रही है किसकी, ये बात है आपकी RDA 2010 की। ठीक है, इसका कंपैरिजन भी आ सकता है कि 10 में ये था तो 20 में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 74 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, इसलिए हमें याद आ गया कि हम बहुत जल्दी ही आपको RDA चार्ट कराएंगे। शिशु, बालक, किशोर और बालिकाओं, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में प्रोटीन की मांग अधिक होती है। वृद्धों में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के बाद जलने पर और आपका है पैरालिसिस या सूजन या क्वाशियोरकर, रक्त अल्पता, बुखार आदि स्थिति में भी प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। सन 1933 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ICMR के पोषण विशेषज्ञों यानी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप ने धात्री माता यानी 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 के अनुसार आपकी 74 ग्राम रखी। आपको बताते हैं कि जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें भी आपके इसी तरह से जो समिति हैं उनके नामों को भी आपको याद करना पड़ेगा। हो सकता है किसी की भी फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाए। शरीर की मांग के अनुसार प्रोटीन की पूर्ति हो इसके लिए यह आवश्यक है कि अनाज और दालों को मिलाकर प्रयोग में लाया जाए ताकि सभी आवश्यक अमीनो अम्ल की पूर्ति हो सके। जब आप अनाज और दाल को आपस में मिला लेते हैं तो संपूर्ण आहार बन जाता है। तो इसीलिए आज के डेट में यही चल रहा है कि अनाज और दालों को मिक्स करके पकाया जाता है। RDA 2020 के अनुसार धात्री माता का क्या है, 0 से 6 का अभी का याद रखिएगा, वहाँ पर 74 था। और अभी RDA चार्ट नए वाले ने क्या रखा है, 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की मांग तो आपका यहाँ पे है 62.6 ग्राम पर डे। ठीक है, रखी गई है। यानी मांग को घटा दिया गया है। अगर ऐसे आ जाता है कि RDA 2010 में प्रोटीन की मांग
उच्च थी, जबकि RDA 2020 में धात्री महिलाओं के लिए प्रोटीन की मांग को घटा दिया गया है। ये स्टेटमेंट क्या है? तो ये A और R दोनों सही हैं, यानी आ और ब दोनों कथन सही हैं। इस तरह से भी आ सकता है। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, तो आपका है लिनोलिक अम्ल और आपका है लिनोलेनिक अम्ल, दोनों ही आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। जब हमने वसा वाला उसको किया था तो उसमें हमने इन दोनों को देखा था। आवश्यक वसा अम्लों में लिनोलेनिक अम्ल और आपका है लिनोलेनिक अम्ल शामिल है। लिनोलेनिक अम्ल पोषण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। यह तेलों में बहुतायत से मिलता है। लिनोलेनिक अम्ल रक्त वाहिनियों को अर्ध पारगम्य बनाता है। इस कारण गर्मी के मौसम में शरीर में निकलने वाले पसीने को नियंत्रित करता है। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे डॉट डॉट अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो जिनका शरीर नहीं करता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गैर आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है शरीर क्या है? शरीर नहीं करता है। संश्लेषण क्या है? शरीर नहीं करता है, तो वो हमारे रहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, क्योंकि उन्हें ही हम पूर्ति करते हैं वो आहार के द्वारा। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे आवश्यक एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जब तक कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का पता नहीं चलता तो जो हमारे भोजन एवं शरीर में पाए जाते हैं उनमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इनमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इन्हें भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इनके बिना शरीर की वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाता है। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता। इनकी कमी से शरीर की विकास रुक जाती है, क्योंकि शरीर में ना तो नई कोशिकाओं का निर्माण हो पाता है और ना ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं तंतुओं की मरम्मत हो पाती है। डॉट डॉट प्राकृतिक बहुलक है, तो आपका जो प्राकृतिक बहुलक होता है वो हमारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, तो वह हमारा है मिथियोनिन अमीनो एसिड है। मिथियोनिन अमीनो एसिडों को पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। मिथियोनिन एसिड सल्फर युक्त होते हैं। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए, तो आपका जो राइट आंसर इसमें जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, घटती हुई हमें क्या करना है? खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित करना है। कैसे? घटती हुई मात्रा के अनुसार। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के स्तर का गिरावट होना, शरीर में आरक्षित लोहा भंडार का निशेषण होना, और फिर हमारा जो रहेगा यहाँ पे फिर है हमारा अस्थि मज्जा में स्टेनोबुल आयरन का घटना, और फिर सीरम रेटिनिन जो हमारा सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट होना। तो आपका जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 49 का डी। हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट होना, शरीर में आरक्षित लोहा भंडार का निशोषण होना, अस्थि मज्जा में स्टेनोबुल आयरन का घटना और सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में सूजी है, मूंग दाल है, हरी मटर है, शकरकंद है। तो प्रोटीन की जब घटती हुई मात्रा होगी तो आपको पता है कि मूंग दाल हो या कोई भी दाल हो, दाल में क्या होता है? उच्च प्रोटीन होता है, तो आपका उच्च प्रोटीन हो जाएगा। फिर हरी मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वाशोरकर शिशु की टांग ईडिमा ग्रसित होती है। गुर्दे आर कह रहा है गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पे अवकथन सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ओडिमा का मुख्य कारण है गुर्दे का सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होना, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी एवं हानिकारक तत्व निकल ही नहीं पाते और वे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे
हाथ पैर तथा शरीर के अन्य भाग में सूजन आ जाती है। निम्नलिखित में एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या नहीं है, तो एलानिन क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। सारे अमीनो अम्ल आपको करा दिए जाएंगे, जितने की जैसे 10 हम बाहर से लेते हैं पूछ पदार्थ में, 10 हमारी बॉडी में बनते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को मिलाकर बना है 10 आवश्यक तथा 10 अनावश्यक। इनको देखते हैं। फिर ये क्या कह रहा है यहाँ पे, शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में श्वेत होता है, ठीक है। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है उनका निर्माण शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में श्वेत होता है। याद रखिएगा, शरीर में नाइट्रोजन होगा तो अपने आप ही इनका अनावश्यक अमीनो अम्लों का निर्माण होगा। इन्हें भोजन के द्वारा लेना नहीं होता, इसीलिए इन्हें अनावश्यक अमीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बसीय अम्लों को उनके बढ़ते हुए असंतृप्त दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सही क्रम क्या रहेगा, पहला हो जाएगा लिनोलेनिक एसिड, गामा लिनोलेनिक एसिड, फिर हो जाएगा ऑलिक एसिड, फिर नेक्स्ट रहेगा एरिकडोनिक एसिड और फिर इकोसेप्टेनिक एसिड। ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो PDF आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड, तो आपके यहाँ पे कौन कौन से आवश्यक अमीनो एसिड है, तो हमारा है आइसोग्लोनिन, लाइसिन और ल्यूसिन। आइसोग्लोनिन, लाइसिन और यहाँ पे रहेगा ग्लूसिन, तो आपका ऑप्शन रहेगा सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। देख लेते हैं 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमें क्या करना है, हमें लेने हैं, उन्हें का हमें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो पहला रहेगा आवश्यक अमीनो अम्लों में आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोग्लूसिन। आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइसिन, ग्लूसिन, मिथ्योनिन, फेनिल एलानिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये बहुत पूछा जाता है कि आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो ट्रिप्टोफैन और वैलिन। तो इस तरह से ये कौन है, ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड है जिन्हें हमें अपने भोज्य पदार्थ के द्वारा लेना होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन सा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो अभी हमने ऊपर देखा था आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा उसे देखते हैं कि आपका ट्रिप्टोफैन आवश्यक है, वैलिन आवश्यक है और उसके पास लाइसिन था, लाइसिन के बाद ल्यूसिन था। लाइसिन ल्यूसिन सभी थे। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए। ट्रिप्टोफैन, वैलिन, लाइसिन और ल्यूसिन। निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षता के लिए विकसित किए गए हैं। तो यहाँ पे किसके लिए विकसित किए गए हैं, तो यहाँ पे किसके लिए विकसित किए गए हैं, तो पूर्ण प्रोटीन था, फिर स्पाइरुलिना था और उसके बाद है टेक्सचराइज्ड सोया प्रोटीन। तो ये इसके लिए सुरक्षित विकसित किए गए हैं। आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा है यहाँ पे ऑप्शन है डी। प्रोटीन, स्पाइरुलिना और टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणांक है। तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 6.25। निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संभारक पूर्णांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन युक्त गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग कर होता है। तो यहाँ पे संपूरक का कहा गया है, अभी हमने बताया था दाल और अनाज को मिलाकर संपूरक बनाते हैं। तो
तो यहाँ पे संपूरक की बात हो रही है, तो आपकी इडली हो गया, मीसी रोटी और खिचड़ी, ये संपूरक में आ जाते हैं क्योंकि ये मिक्स करके बनाए जाते हैं अनाज और दालों को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा रहेगा इस क्वेश्चन का डी, इडली, मीठी रोटी और खिचड़ी। सुगंधित अमीनो अम्ल है, तो आपका टायरोसिन, जो 59 का जो आंसर है वो हमारा है टायरोसिन, सुगंधित अम्लों के उसमें आता है, अमीनो अम्ल में। या अमीनो एसिड का सूत्र है NH2, तो आप इसकी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आज तक नहीं पूछा गया, बट थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ ये किसका सूत्र है। गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, तो आपके इसका जो 60 का आंसर है वो हमारा मेथियोनिन, गंधक सल्फर अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो अंडे की जर्दी में, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है शरीर का निर्माण करते हैं और ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जब अंडा है हमारे पास तो हम अंडे पर ही टिक लगाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे अगर होता दाल से कोई चीज़ तो वहाँ हो जाता। हमारे शरीर को 20 ग्राम से 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता है। अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, 10 आवश्यक और 10 अमीनो एसिड और 10 अनावश्यक अमीनो एसिड। अंडे में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर 1 से 3 साल तक के बच्चों को हो जाता है। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है और बच्चे चिड़चिड़ा करने लगते हैं, यानी चिड़चिड़ाने लगते हैं, बालों एवं चेहरों पर स्वाभाविक चमक घटने लगती है तथा बच्चों के शरीर पर आवश्यक विटामिन की कमी होने लगती है, यकृत बढ़ जाता है, पेट निकल आता है। तो इस तरह से उनका पेट इस तरह का हो जाता है और यकृत भी उनका बढ़ जाता है। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो अब नेक्स्ट इसका रहता है ग्लूटीन है, गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन। गेहूं में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें पहला आपका ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, 2 प्रकार के प्रोटीन गेहूं में पाए जाते हैं। इन दोनों को मिलाने पर ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप में ग्लूटीन कहते हैं। अगर आ जाता है और पेपर में ग्लूटीन में शामिल है तो आपका ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन शामिल है। ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन मिलकर यहाँ पे डिन का क्या कर दीजिए, टिन हो गया, ग्लूटिन, ठीक है। तो इसमें ग्लूटिन आपका है, ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन मिलकर ग्लूटेनिन बनाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है तो युग्मी प्रोटीन के रूप में। संयुक्त प्रोटीन अमीनो अम्ल प्रोटीन के अणु तथा अन्य रासायनिक पदार्थ जो प्रकृति में पाए न हों से मिलकर बने होता है। संयुक्त प्रोटीन साधारण प्लस आपका इसमें रहता है प्रथोयटिक समूह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका स्टेटमेंट। संयुक्त प्रोटीन यानी साधारण प्रोटीन होता है, प्रोथेटिक समूह मिलकर क्या बनता है, संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन किनका रूप है, तो प्रोटीन और प्रोथेटिक समूह का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो मस्तिष्क उसके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या रहेगा, तो प्रोटीन मस्तिष्क के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर में वृद्धि व विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं में निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। सॉरी। निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है, तो NPU नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या बताता है, प्रोटीन की
गुणवत्ता खाद्य पदार्थों में बताता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह मानव पोषण प्रयोजनों के लिए प्रोटीन गुणवत्ता के उपाय के रूप में किया जाता है। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है तो मेनिमस हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियरगर और आपकी प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से आपका मोरेस्मस हो जाता है। मोरेस्मस प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण का घातक रोग है जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से उत्पन्न होता है। उन पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा की अत्यंत कमी हो जाती है, जिससे कि शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं रुक जाती है। मोरेस्मस वयस्क और बच्चों दोनों में होता है, जबकि क्वाशियरगर केवल बच्चों में होता है। ये वयस्कों में और बच्चों में दोनों में होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है। तो आज मतलब कल या परसों से हमारे व्हाट्सएप पर क्या होंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उनकी आंसर की जल्दी ही जनरेट कर दी जाए करेगी। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है। तो यहाँ पर किससे बना होता है? अमीनो अम्लों से। अमीनो अम्लों से बना होता है। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन का हमारे आहार में मुख्य स्थान है। ये क्या करती है? शरीर में वृद्धि और विकास में प्रोटीन नितांत आवश्यक होता है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिका एवं तंतुओं की निरंतर टूट-फूट होती है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु और त्वचा आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है? तो वो हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन, यहाँ पर रहेगा 69 का, गेहूं से ग्लूटेन प्राप्त होता है। क्योंकि गेहूं में दो अभी हमने पढ़े थे पोषक तत्व होते हैं और दोनों मिलकर प्रोटीन बनता है, तो वो बनता है ग्लूटीन। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है तो यहाँ पे अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन एंड में किस में जाकर उत्पादित होता है? तो वो अमीनो एसिड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्रम से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज होता है और वसा का फ्रक्टोज तथा वसीय अम्लों में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का क्रम से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट 2 में बदलती है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, तथा वसा किस में? वसीय अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन जब अमीनो अम्लों में बदल जाता है तो यह मांसपेशियों के निर्माण तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। यहाँ पे अंतिम उत्पाद क्या है? प्रोटीन का अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज या फ्रक्टोज, वसा का वसीय अम्लों में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रृंखला है तथा हमने पूरा प्रोटीन एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है, इसलिए थोड़ा सा हमारा वीडियो लेंथी हो गया है, बट इससे बाहर कुछ नहीं है। इससे बाहर प्रोटीन का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनना है, ये बिल्कुल निश्चित है। तभी तो हमने इस सीरीज़ की कहा है आपसे कि ये आपको कितना देखी जाएगी, 100+। जो बचेगा वो आने वाली नेक्स्ट सीरीज जो फैक्टों पे आधारित होगी वो दी जाएगी हमें 50-40 क्वेश्चन। तो हमें लाने कितने हैं? केवल 100+। तो 2 सीरीज से ही मात्र हमारे 100+ हो जाएंगे। बस छोटा सा टारगेट और छोटा सा कामयाबी की तरफ बढ़ता कदम, यानी छोटा सा प्रयास, छोटा सा ही टारगेट। हमें कितना लाना है? केवल 100+। उसी से हमें सीट मिल जाएगी। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, अनिवार्य पूछा है 10, यहीं पे हो जाए अनिवार्यों की हो जाए तो भी 10 और अनिवार्यों की हो जाए तो भी 10। कुल मिलाकर कितने होते हैं? 20 अमीनो अम्ल होते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या अनिवार्य की 10 है। ध्यानतक है कि प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। स्तनियों में इनमें से केवल 10 ही शरीर में बनते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्लों को बाहर यानी भोज्य पदार्थों से लेना होता है। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है तो पीलिया में दिया जाता है, क्योंकि लीवर पर सूजन आ जाती है। पीलिया एक ऐसा रोग है जो कि कारणवश शरीर में पित्त वर्णक यानी रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को पेशाब पीला, नाखून पीला
त्वचा पीली, आंखों का रंग पीला हो जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन की अल्प मात्रा का आहार देना श्रेष्ठ रहता है। सामान्यतः ऐसे पूछा जाएगा जब हम अभी रोग और रोग के उपचार कराएंगे, तब उसमें होगा कि प्रोटीन की मात्रा निम्न दी जाती है। तो याद रखिएगा, जॉन्डिस या फिर पीलिया में निम्न दी जाती है। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है, तो यहाँ पर रहेगा 4 ग्राम किलोग्राम, 4 ग्राम किलोग्राम। ठीक है, तो ये दी जाती है मनुष्य में 4 किलोग्राम। प्रोटीन मानव शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। भार में सजीव कोशिकाओं का लगभग 15% भाग तथा मृत कोशिकाओं का लगभग 50% भाग प्रोटीन का ही होता है। यानी सजीव का 15 है और मृत का कितना है, 50 है। यह किनका होता है, प्रोटीन का होता है। सामान्यतः किसी साधारण व्यक्ति को प्रोटीन लगभग 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है। वैसे भी 1 ग्राम में कितना होता है प्रोटीन, तो 4 किलोग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितना मिलता है, 4 किलोग्राम। शरीर में प्रोटीन कोशिका निर्माण कराता है। शरीर में प्रोटीन क्या कराता है, कोशिका निर्माण कराता है। क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन टिक करना है, तो इसलिए हमारा कौन सा रहेगा, कोशिकाओं का निर्माण कराता है। क्योंकि ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट भी दे सकता है, वसा भी दे सकती है। ठीक है, तो इसलिए सारे और सभी है नहीं, और सभी गलत हो जाते। चर्बी बढ़ाता है, ये वसा भी बढ़ा देती है। तो ये इसमें से सबसे जो अहम है वो यही है कि क्या कराता है, ये शरीर में प्रोटीन मुख्यतः कोशिकाओं के निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। भोजन में हमारी आवश्यकता कुल कैलोरी का 15 से 20% प्रोटीन से होनी चाहिए। अगर आप 15 से 20% प्रोटीन से नहीं ले रहे हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। यद्यपि प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता मात्रा उम्र और भार तथा वर्कआउट के रूटीन पर निर्भर करती है। सामान्यतः 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 है, बट आपके वसा 1 ग्राम का हमें कितना देती है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड, क्योंकि एंड में इसमें टूटता है अमीनो एसिड में, जबकि कार्बोज आपका ग्लूकोज या फ्रक्टोज में टूटता है, वो वसा बसीय अम्लों में टूटती है। यहाँ पे प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड है, क्योंकि प्रोटीन बड़ी संख्या में अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से बने जैविक अणु होते हैं। अमीनो अम्ल समूह यानी NH2 और आपका कार्बोक्सिलिक समूह COOH दोनों को मिलाकर बने अणु प्रोटीन में अमीनो अम्ल की इकाइयाँ पेप्टाइड बंध नामक विशिष्ट लिंकेज से जुड़ी होती हैं। याद रखिएगा, पेप्टाइड बंध नामक विशेष लिंकेज से जुड़ी होती हैं। दालों को किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है, तो मेथियोनिन का दाल में क्या होता है, अभाव होता है। मेथियोनिन मानव शरीर में पाए जाने वाला एक आवश्यक अमीनो एसिड है। जो चीज़ अंदर है उसका बाहर के भोज्य पदार्थ में अभाव होगा ही होगा, चाहे वह दाल हो, चाहे अंडा हो, या कुछ भी हो। तो यहाँ पे दालों में क्या है, मेथियोनिन मानव शरीर में पाए जाने वाला एक आवश्यक अमीनो एसिड है। ये नए रक्त वाहिनियों का निर्माण के लिए आवश्यक है। ये अनाजों में समान स्तर पर उपस्थित होते हैं, जबकि आपका है दलहनी और फसलों में यानी दालों में, और इसमें इनकी मात्रा नगण्य होती है। जब हम फैक्ट वाइज कराएंगे तो जो 10 अमीनो अम्ल हैं जिनकी मात्रा किस भोज्य पदार्थ में उच्च है, किस में निम्न है, वो भी कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रृंखला है, और ये श्रृंखला हमने एक ही श्रृंखला में पूरे प्रोटीन को कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिससे कि आप परेशान ना हो। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। आपका जो इसका 77 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आपको बता दें जो आपका विटामिन्स था, जो विटामिन्स फैक्ट था या विटामिन्स जो आपका टॉपिक था, उस पर 2 पार्टों में वीडियो बन चुकी है, यानी एक बन चुकी है, एक जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो कल या तो विटामिन्स रहेगा या फिर आपके खनिज लवण रहेंगे। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है, तो ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए वीडियो ज़्यादा नहीं डाली जा रही, जिससे कि आपका भी रिवीजन पूरा साथ चलता रहे। 2 माह बस आप दे दीजिए, और 2 माह के बाद कुर्सी आपकी।
प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन्स 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से बनते हैं। इनमें से 10 अमीनो अम्ल हमें भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं और शेष 10 अमीनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में होता है। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है, तो यहाँ पर राइट आंसर है सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। प्रकृति में प्रोटीन के 2 प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। पहला वनस्पति प्रोटीन, दूसरा जंतु प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन में सोयाबीन, मटर, दालें, चना, मूंगफली, बादाम, काजू आदि वनस्पति प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं, जबकि जंतु प्रोटीन में दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली आदि उत्तम प्रोटीन के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है और ब्यूटारिक अम्ल है। सारे अम्ल हैं और हमें मिलाना है कि इसमें क्या मिलता है। लीटर से दूध नापते हैं तो लैक्टिक अम्ल दूध में मिलता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, और उसकी बात करें साइट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू में ये होता है। और ब्यूटारिक अम्ल को देखा जाए तो ब्यूटारिक अम्ल हमें दुर्गंध युक्त मक्खन में मिलता है, तो आपका ऑप्शन बनेगा डी। इसका जो राइट आंसर रहेगा 79 का, वो रहेगा डी। निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है, तो अंडे में एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम किस में पाया जाता है, अंडे में एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम एक प्रकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, जिसका मुख्य कार्य अंतःशिरीय ऑनकोटिक दाब बनाए रखना है। यह रक्त में स्टेरॉइड, फैटी अम्ल और थायराइड हार्मोन्स के लिए वाहक प्रोटीन भी है। एल्युमिनियम अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंडे में एल्युमिनियम के अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के विकास एवं स्थायित्व प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रिप्टोफैन है आवश्यक अमीनो अम्ल है। ट्रिप्टोफैन क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। यह विटामिन बी, नियासिन के संश्लेषण में मदद करता है। यह सेरोटोनिन का पूर्वगामी है। यह न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है। प्रोटीन कार्य शरीर में कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं को टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। मात्रा के अनुसार शरीर में पानी के बाद सबसे अधिक प्रोटीन उपस्थित होता है। पानी के बाद कौन होता है, शरीर में प्रोटीन उपस्थित होता है, ये याद रखिएगा। 5 ग्राम प्रोटीन देगा, 5 में हमें इंटू 4 का कर देना है, तो हमें 5 ग्राम प्रोटीन क्या देगा, तो 20 किलोग्राम कैलोरी देगा। ठीक है, इस तरह कर देना। 5 में हमें 4 का इंटू करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20, क्योंकि 1 ग्राम कितना देता है, 4 देता है। जिसका गठन किससे होता है, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 4 तत्व होते हैं। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाइए और यहाँ पे देखना है कि सूची सेकंड में क्या है। तो यहाँ पे अंडा हो गया। अंडा हमारा कहाँ पे जाएगा, आपका एविडिन में होगा। ठीक है, एविडिन में होगा अंडा। दूध की बात करें तो दूध अगर देखा जाए तो दूध में हमारा क्या होगा, कैसीन होगा। गेहूँ की यहाँ पे देखें तो गेहूँ का हमारा ग्लूटीन होता है। मांस की देखें तो कैलेजन होता है। तो आपका जो कोड बनेगा वो हमारा ऑप्शन रहेगा बी। अंडा एविडिन, दूध कैसीन, गेहूँ ग्लूटीन और मांस कोलेजन। आपने किसी का कोलेजन मतलब आपने किसी का कलेजा खा लिया, हृदय खा लिया, तो उसे कहते हैं कोलेजन। ठीक है, इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं कि मांस में क्या होता है, कोलेजन। आपने किसी जन का क्या खा लिया, कलेजा खा लिया, तो कोलेजन। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर भार के। दैनिक पूछी जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा देगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 20 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम प्रोटीन हमें क्या देगा, तो 20 ग्राम प्रोटीन को इंटू 4 से करिए। 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो 60 ग्राम में 1 ग्राम में कितना, ये भी 4 होती है। और 10 ग्राम हमारा क्या है, यहाँ पे रख लेते हैं, 10 ग्राम हमारा क्या है, वसा, इंटू 9 होता है, तो ये 9, तो ये कितना हो गया, ये 90 हो गया। ये आपका 80 हो गया। ये आपका 240 हो गया। ठीक है, 6 का इंटू 4 में करेंगे तो 24 हुआ, 24 का ये फिर 0, तो ये आप कितना हो गया, 240 हो गया। अब हमें क्या करना है, न प्लस कर देना है, 0 की 0 यहाँ पे हो जाएगी, 0 की 0, 4 की 4 4, और 8 और 2 10, 10 और 9 कितना हो गया, नहीं, यहाँ पे हमें इस तरह से जोड़ना है। 90 के बाद यहाँ था आपका 80 के बाद कितना था, 60 का कितना था, 60 का इंटू 4 में करेंगे तो 6 जो निभाया 24, इस तरह अब सही जाएगा, 0 की 0 आ जाएगी यहाँ पे, और 8 और 4 12, और यहाँ पे ऐसे मिला लीजिए, 8 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 4 18, 19 20 21, इस तरह से आप मिला सकते हैं बहुत इजीली। पर हमारा आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। 21 की 1 हाथ सुलाई 2 और 2 2 4, तो आपका जो रहेगा 410, तो 410 हमें सी में प्राप्त है, तो हमारा जो हो जाएगा 410। इस तरह आपको निकालना है। 20 ग्राम बसा, तो 1 ग्राम हमें 4, इस तरह पूरा हमारा निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, तो अनावश्यक क्या है, शरीर द्वारा उत्पादित हों। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है, जिन्हें हमें भोज्य पदार्थ द्वारा नहीं लेते हैं, जो हमारे शरीर के द्वारा उत्पादित होते हैं। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, तो यूरिया क्या है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन की बात की जाए तो ग्लाइसिन क्या है, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। यह पूर्ण प्रोटीन है। ग्लूटीन गेहूं में पाई जाती है, और लैक्टाब्यूमिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, याद रखिएगा। अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा है, तो आपका नाइट्रल क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किए जाने वाला रेशा है। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू में लड़ने में मदद करती है, क्योंकि उसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निर्विषीकरण प्रक्रिया में सहयोग करते हैं, तो वो हमारे होते हैं ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लूसेन, और ये सब शामिल होकर ब्यूलिन, तो इस तरह से हो जाएगा ग्लोब्यूलिन। जो हमें उस प्रोटीन का नाम ग्लोब्यूलिन है, जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबिन शामिल होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर की प्राकृतिक निर्वित्रीकरण प्रक्रिया में सहयोगी प्रदान करती हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है कि आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक आहार के सिद्धांत का उपयोग होता है, तो वो हमारा मिसी रोटी, क्योंकि मैंने कहा था संपूरक कब हो जाएगी, जब हम उसमें क्या करेंगे, दूसरा कोई मतलब अनाज में दाल मिला लेंगे। इस तरह से प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिसी रोटी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मिसी रोटी आटा यानी अनाज, बेसन तथा चना से मिलकर बना होता है। अनाज में मिथ्योनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तथा दाल
एवं उसके उत्पादों में लाइसिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। अनाज एवं दाल एक दूसरे के संपूरक और प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट कह रहा है, आर कह रहा है, कारण कह रहा है आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन, एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स के लिए संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आर क्या कर रहा है, ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में के लिए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे ये है कि आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन और एंजाइम और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। ले चलते हैं, एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारी आवश्यकता होती है। तो वो 1 ग्राम प्रति किलो शारीरिक भार के, यानी उसका शरीर भार हो गया कितना 65, तो 65 हो जाएगी 1 ग्राम प्रति किलो शारीरिक भार के। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति यानी ICMR के पोषण विशेषज्ञों ने भारतीयों के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता 1 ग्राम प्रति किलो शारीरिक भार किलोग्राम वयस्क शारीरिक भार के आधार पर निर्धारित की है। उनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? तो हमारा ये रहेगा ग्लाइसिन। ये महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है, जबकि आपका लाइसिन, थियोनाइड, मेथियोनाइड ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल निम्नलिखित हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले भी करा दिया है, दूसरी बार जाते जाते करा देते हैं। आपका हिस्टीजन, दूसरा है ल्यूसिन, आइसोग्लूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथ्योनिन, थियोनिन, फिनाइल और वेलिन और ट्रिप्टोफैन। देखो ट्रिप्टोफैन सबको याद रहता है, बट ऐसा करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक ले आएंगे जिसमें कि ये 10 के 10 नाम इकट्ठे हों, उस केवल एक शॉर्ट ट्रिक में। ये कौन से हैं? 10 अमीनो अम्ल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। तो आई होप आज हमने प्रोटीन के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लिया जो इससे बाहर नहीं बन सकते, यानी प्रोटीन से बनने वाले सभी संभावित क्वेश्चनों को हमने देख लिया है, और इससे बाहर बनने की कोई भी उम्मीद बनती भी नहीं है प्रोटीन की। तो आज हमारा प्रोटीन कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम खनिज लवण बचा हुआ विटामिन का पार्ट देखेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसा लगा। रही बात इसके PDF की, तो वो आपको बता दें कि इसका PDF आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तथा व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको PDF से आप वंचित ना रहें। PDF आपको अगर ऑल वीडियोस की चाहिए, अब तक की वीडियोस की चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। व्हाट्सअप पर अभी के लेटेस्ट वीडियो के PDF डाले जा रहे हैं। अगर आपको लेटेस्ट वीडियो के PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वैसे तो आप दोनों ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि कभी कभी रिवीजन भी कोई दोनों ग्रुपों में से किसी पर भी कराया जा सकता है। तो वहाँ पे पोल करके क्वेश्चनों को अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा PDF फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, उन्हें आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं PDF का प्रिंट निकाल कर, या जैसे भी सहूलियत समझे वैसे। क्योंकि आने वाले टाइम में हम इस तरह से आपको क्वेश्चन देंगे, फिर उनके आंसर की या तो हम आपको व्हाट्सएप पे जनरेट कर देंगे, या फिर एक मतलब लाइव क्लास लेके, जिससे कि आपको भी कोई डाउट ना रहे उनके आंसर को लेके। तो एक लाइव क्लास लेकर हम उनके आंसरों को सॉल्व कर लेंगे। तो आप जैसा समझे वैसा बताना कि आपके आंसर की व्हाट्सएप पे जनरेट कर दीजिए, या उसकी एक लाइव क्लास पहले से मतलब टाइम फिक्स करके बताकर उसकी एक लाइव क्लास लेकर उन आंसरों को सॉल्व कर लिया जाए। तो जैसे भी हो आप बताना, क्योंकि डिस्कशन से सॉल्व होंगे क्वेश्चन तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। मेरा केवल और केवल एक ही मोटिव है कि आपकी लॉन्ग टाइम की मेमोरी में, यानी लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपके आंसरों को सेट करना, जिससे कि आप भूलें नहीं। क्योंकि कोई चीज़ अगर हम बार बार करते रहते हैं तो हम आँख बंद करके भी वही काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब फ्रेश होते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम तुरंत हाथ धोने जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें बचपन से डाली गई है।
तो जब हम एक काम कोई बार बार करते रहते हैं ना, तो उससे हम आंखें बंद करके भी वही एक्टिविटी करते हैं। वही हाल हम क्वेश्चनों के साथ करेंगे कि क्वेश्चन देखें और उनका राइट आंसर पर ही पेन जाए। ये हमारा मतलब आँखों की नेचर हो जाए कि मतलब हमारे हाथों की इस तरह की प्रवृत्ति हो जाए कि जहाँ हमें राइट आंसर दिखे हमारा पेन भी वहीं जाए। मैंने देखा है जहाँ शुरू में हमने टिक लगाया होता है जिस पेपर के ऑप्शन पर, वही हमारा घर आकर भी सही निकलता है। वो कन्फ्यूजन के कारण हम गोला भरते टाइम उसे बदल देते हैं। तो ये ना हो। ये 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनसे ही हम कट ऑफ से या फिर कहें रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इस बार ये गलती ना हो, इसीलिए ये श्रृंखला निकाली गई है सिंहासन सीरीज। इसमें सभी MCQ टाइप क्वेश्चनों का समावेश है जो बन सकते हैं उस टॉपिक से। तो आई होप आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइए ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।